हेलो दोस्तों, आज तारीख हुई है 30 अगस्त 2021। आइए आज के मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट, टैक्स पेयर्स को राहत, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, जानिए नई डेट। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नए पोर्टल में समस्याओं के कारण आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। पहले यह तारीख 31 अगस्त की थी। यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट के सेशन 3 के तहत किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईटीआर के नए पोर्टल न्यू आईटी पोर्टल में तकनीकी कमियों के चलते टैक्स पेयर्स को रिटर्न भरने में मुश्किल हो रही थी। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि विवाद से विश्वास एक्ट के तहत जरूरी फॉर्म 3 को जारी करने और इसमें संशोधन करने में हो रही समस्याओं के कारण बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर करने का फैसला किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। एयरटेल के बोर्ड ने 21,000 करोड़ रुपए तक की राइट्स इश्यू को दी मंजूरी। चेक करें एक एक्टिविटी शेयर की कीमत। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई को दी जानकारी में भारतीय एयरटेल ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने राइट्स इश्यू एयरटेल राइट्स इश्यू के तहत पात्र शेयर धारकों को ₹5 के अंकित मूल्य के शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। निजी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के बोर्ड ने 21,000 रुपए तक के राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी है। पूंजी बाजार नियामक को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने रविवार को फंड जुटाने यानी कैपिटल रेजिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में राइट्स इश्यू जारी करने को अनुमति दी। इसमें राइट्स इशू के लिए ₹535 के पेड ऐप एक्टिविटी शेयर मूल्य यानी पेड अब इक्विटी शेयर प्राइस को मंजूरी दी गई है। इसमें ₹530 प्रति एक्टिविटी शेयर का प्रीमियम शामिल है। दोस्तों, एयरटेल के राइट्स इशू की कितनी होगी फेस वैल्यू? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में भारतीय एयरटेल ने कहा कि बोर्ड ने पात्र शेयर धारकों को ₹5 की अंकित मूल्य के शेयर रिकॉर्ड डेट पर जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये तारीख बाद में अधिसूचित की जाएगी। इस राइट्स इशू का आकार 21,000 करोड़ रुपए तक का होगा। इशू प्राइस के भुगतान की शर्तों के तहत 25% आवेदन के समय और बाकी 2 या अधिक बार में किया जाएगा। इसका फैसला बोर्ड या बोर्ड की समिति की ओर से किया जाएगा। कंपनी ने डायरेक्टर्स की स्पेशल कमेटी का गठन किया है जो अवधि और रिकॉर्ड तारीख जैसी राइट्स इशू की अन्य शर्तें तय करेगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। एनपीएस नियमों में बदलाव, एंट्री की उम्र बढ़ाई गई, एग्जिट नियम भी हुए आसान, जानिए डिटेल। दोस्तों, अब नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में 70 साल की उम्र तक एनरोल किया जा सकता है। एनपीएस में एनरोल की आयु को 18 से 65 से संशोधित कर 18 से 70 किया गया है। दोस्तों, पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से 65 साल की आयु के बाद जुड़ने वाले अंशधारकों के लिए इसे और आकर्षक बनाया है। इसके तहत ऐसे लोगों को अपने 50% तक फंड को एक्टिविटी या शेयरों के लिए आवंटित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाहर निकलने के नियमों को आसान किया गया है। यहाँ एनपीएस से जुड़ने की आयु को 65 से बढ़ाकर 70 साल किए जाने के बाद पीएफआरडीए ने प्रवेश और बाहर निकलने के नियमों को संशोधित किया है। एनपीएस में प्रवेश की आयु को 18 से 65 से संशोधित कर 18 से 70 किया गया है। संशोधित गाइडलाइंस पर पीएफआरडीए के सर्कुलर के अनुसार 65 से 70 आयु वर्ग में कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशों में बसा भारतीय नागरिक ओसीआई एनपीएस से जुड़ सकता है। वह इस योजना के साथ 75 साल की उम्र तक जुड़ा रह सकता है। दोस्तों, आइए हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। आज क्या है आपके शहर में पेट्रोल डीजल के रेट? सिर्फ इस नंबर पर एसएमएस करके करें चेक। दोस्तों, आईओसीएल के मुताबिक रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 101.9 रुपए और डीजल की कीमत 88.92 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने 30 अगस्त को कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया है। बता दें कि बीते मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में कटौती देखने को मिली थी। इसके बाद से लगातार कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। आईओसीएल के मुताबिक रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 101.9 रुपए और डीजल की कीमत 88.92 रुपए प्रति लीटर है। आपको बता दें कि मंगलवार को राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में ईंधन की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई थी। आपको बता दें कि आईओसीएल हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के खुदरा
भाव को हर रोज रिवाइज करता है। कई शहरों में कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। दोस्तों कई शहरों में कीमत 100 रुपए के पार। देश भर में करीब 19 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर की आंकड़े को पार कर चुका है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। इंडिगो किराए में दे रही है 10% छूट, 1 सितंबर से शुरू कर रही है नई उड़ानें भी। चेक करें डिटेल्स। दोस्तों घरेलू एयरलाइंस इंडिगो सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में 8 नई उड़ानें शुरू कर रही है। वहीं हवाई किराए में 10% छूट के लिए वैक्सी फेयर ऑफर भी शुरू किया है। दोस्तों एयरलाइन के मुताबिक यह ऑफर सिर्फ उन भारतीय यात्रियों के लिए है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली है। ऑफर के तहत फ्लाइट टिकट की बुकिंग सिर्फ इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट www.goindigo.in से ही होनी चाहिए। अगर आप वैक्सी फेयर ऑफर के तहत टिकट बुक कराते हैं तो हवाई यात्रा के दिन आपको स्वास्थ्य मंत्रालय या भारत सरकार या आरोग्य सेतु ऐप पर जारी वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक इन काउंटर पर दिखाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे बाकी किराया वसूला जाएगा। दोस्तों डिस्काउंट के लिए कैसे बुक करें एयर टिकट। दोस्तों पहले आप इंडिगो की आधारिक वेबसाइट यानी www.goindigo.in पर जाएं। फिर उसके बाद वैक्सी फेयर विकल्प को चुनें। फ्लाइट सर्च में वैक्सीनेटेड पर क्लिक करें। इसमें आपको बताना होगा कि अपने पहली डोज ली है या दोनों खुराक ले चुके हैं। फ्लाइट सेलेक्ट करने के बाद लाभार्थी का आईडी नंबर दें। अगर आईडी नंबर 14 नंबर से कम का है तो 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अपनी यात्रा का ब्यौरा भरकर फ्लाइट टिकट बुक करें। दोस्तों 1 सितंबर से किन शहरों के बीच शुरू होंगी उड़ानें। दोस्तों इंडिगो सितंबर 2021 के पहले सप्ताह के दौरान देहरादून, इंदौर और लखनऊ समेत कई शहरों को जोड़ने वाली 8 नई घरेलू उड़ानें शुरू कर रही हैं। एयरलाइन ने कहा कि 1 सितंबर 2021 से दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से जयपुर और इंदौर से लखनऊ के बीच नई उड़ानें शुरू करेंगी। वहीं दिल्ली और देहरादून को जोड़ने वाली उड़ानें 5 सितंबर से शुरू होंगी। ये 8 नई उड़ानें पहुंच में सुधार करने के साथ ही दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, देहरादून और इंदौर से यात्रियों की बढ़ती मांग को भी पूरा करेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।